नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आज है शनिवार। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी। आज जो कहानी सुना रही हूँ उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। जी हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी, साथ ही द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में भी हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद किया मशहूर कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक, यानी कि 14 नवंबर से उनकी पुण्यतिथि तक, उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू होता रहेगा, जिसका पाठ करूंगी मैं। और आज हम इसी पुस्तक की 28वीं कहानी को सुनेंगे। हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत जमाना हो गया। सब के सब तो एक साथ आए नहीं होंगे। उनकी फौजों पर फौजें, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। सोचो कि वो किस तरह लंबे काफिलों में सफर करते होंगे। गृहस्थी की सभी चीजें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। वे आजकल के यात्रियों की तरह नहीं। वे फिर लौट कर जाने के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ रहने के लिए आए, या लड़ने और या फिर मर जाने के लिए आए थे। उनमें से ज्यादातर तो उस उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए थे, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए भी आए होंगे और अपने छोटे छोटे जहाजों में सिंधु नदी तक चले गए। ये आर्य कैसे थे? हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उनमें से कुछ किताबें, जैसे वेद, शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वो लिखी नहीं गई थी। उन्हें लोग ज़बानी याद करके दूसरे को सुनाते थे। वो ऐसे सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उनके गाने में मजा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो ना, वो संस्कृत भी जानता हो, तो उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी बहुत आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वो सब ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस जमाने में ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस जमाने में रेलगाड़ियां, तार और सिनेमा नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस जमाने के आदमी मूर्ख हुआ करते थे। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने तो अब नहीं होते। लेकिन चाहे वो ज्यादा अक्लमंद रहे हों या नहीं रहे हों, उन्होंने बड़े मार्के की किताबें लिखी जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती हैं। इसी से मालूम होता है कि पुराने जमाने के लोग कितने बड़े थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखे नहीं गए थे, लोगों ने उन्हें याद कर लिया था और इस तरह वे एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक पहुंचते गए। उस जमाने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी की पूरी किताबें याद कर सकते हों? जिस जमाने में वेद लिखे गए उसे वेद का जमाना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वे भजन और गीत हैं जो पुराने आर्य गाया करते थे। वे लोग बहुत खुशमिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपने तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने गाते थे। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्य शब्द के माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी।
और उन्हें आजाद रहना बेहद पसंद था। वे आजकल के हिंदुस्तानी संतानों की तरह नहीं थे, जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आजादी के खो जाने का रंज ही है। पुराने जमाने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे। वे लड़ाई के फन में बहुत होशियार थे और कुछ न कुछ विज्ञान भी जानते थे, मगर खेती बाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी और इसलिए जिन चीजों से खेती को फायदा होता था उनकी भी वो बहुत कद्र करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और उपकारी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती में और रोजमर्रा के कामों में बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि गाय दूध देती थी और जिसे वो बड़े शौक से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत भी करते थे, उनकी तारीफ के गीत गाते थे। उसके बहुत से दिनों के बाद लोग ये तो भूल ही गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी और उसकी पूजा करने लगे। भला सोचो तो, इस पूजा से किसका क्या फायदा था? आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था और इसलिए वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों में मिलजुल जाने से डरते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट न होने पाए। इसी वजह से आर्यों को दूसरी जातियों में विवाह करना मना था। बहुत दिनों के बाद इसी ने आजकल की जातियां पैदा कर दी। अब तो ये रिवाज बिल्कुल ढोंग हो गया है। कुछ लोग दूसरों के साथ खाने या उन्हें छूने से भी डरते हैं, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रिवाज अब कम होता जा रहा है। आज आपने सुना 146 पत्रों में से 28वीं कहानी, हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। अगली बार अगली कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।